हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। योगिनामपि सर्वेषां मम गतेरन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। हे परंतप, जो पुरुष अपने मन को केंद्रित करके अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए शरीर को साध कर जो योग साधना करता है, ऐसा योगी श्रेष्ठ होता है। और ऐसा योगी जब निरंतर मेरा भजन करता है, निरंतर मेरे अंदर रमण करता है, तब वह परम श्रेष्ठ योगी बन जाता है, वह मेरा परम प्रिय बन जाता है। राजस्थान के अंदर एक परम श्रेष्ठ योगी हुए हैं, जो योगी थे और निरंतर प्रभु का भजन करते थे, जिनका नाम है बाबा पैहारी बाबा, जिनका नाम है कृष्णदास जी महाराज। कृष्णदास जी महाराज की वाणी को सत्य करने के लिए, उनकी वाणी को सिद्ध करने के लिए प्रभु गोविंद देव मथुरा से चलकर आमेर में आ गए और जयपुर को अपना स्थायी निवास बना लिया। श्री गोविंद मथुरा से, वृंदावन से आमेर कैसे आ गए, क्यों आ गए, आओ इस विचित्र कहानी का हम दर्शन करें। राजस्थान के अंदर जयपुर स्थित एक तीर्थ स्थान है जो गालव की तपोस्थली है, जिसका नाम गलता तीर्थ है। गलता तीर्थ के अंदर झरझर झरना बहता है, प्राकृतिक सौंदर्य है। आज से 451 वर्ष पहले इस गलता तीर्थ के अंदर एक परमहंस बाबा, एक परम योगी बाबा रमण करते हुए आते हैं, जिनका नाम है बाबा पैहारी, बाबा श्री कृष्णदास जी महाराज। बाबा पैहारी अन्न नहीं खाते हैं, केवल दुग्ध पान करते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया पैहारी बाबा। पैहारी बाबा बाल ब्रह्मचारी हैं, योगी हैं, अष्ट सिद्धि प्राप्त कर रखी है, परमहंस है, वाणी की सिद्धि है, जिनके हृदय का इंटरनेट परम पिता परमात्मा के हृदय के इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। बाबा पैहारी तपस्या कर रहे हैं, योग साधना कर रहे हैं। उनकी योग साधना और तपस्या की चर्चा आमेर के राजा पृथ्वीराज जब सुनते हैं, पृथ्वीराज राजा बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। नतमस्तक होकर बाबा से कहते हैं, हे परम श्रेष्ठ बाबा, हे योगी बाबा, मैं जब श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करता हूँ तो मुझे द्वारिका के दर्शन होते हैं, और द्वारिका में द्वारिकाधीश के दर्शन करने की मेरी उत्कंठा हो जाती है, मेरी अभिलाषा हो जाती है। हे परमहंस बाबा, आपके पास में अष्ट सिद्धि है, आप मुझे द्वारिका ले चलो, मुझे द्वारिकाधीश के दर्शन कराओ। हे बाबा, आप मुझे दर्शन करा सकते हैं। बाबा कहते हैं तथास्तु। एक दिन राजा अधीर हो जाता है, दर्शन करने की अभिलाषा करता है, उत्कंठा करता है। राजा को बाबा गलता जी में मध्य रात्रि को बुलाते हैं और बाबा कहते हैं, हे राजन, इस गलता तीर्थ के अंदर ध्यान लगाओ, द्वारकाधीश के दर्शन की कामना करो, प्रार्थना करो। राजन जब प्रार्थना करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो बाबा की योग माया से पृथ्वी के अंदर कंपन होता है, आकाश में गर्जना होती है, मेघ गरजते हैं, बिजली चमकती है, पृथ्वी का संतुलन बिगड़ता है। और देखते देखते श्री द्वारकाधीशी महाराज
गलता के अंदर उपस्थित हो जाते हैं, गलता के अंदर दर्शन देते हैं। उनके दर्शन को देख करके राजा गदगद हो जाता है। द्वारकाधीश स्वयं उपस्थित है और उनकी उपस्थिति के अंदर अष्ट अशुभ 12 आदित्य, रुद्र देवता, साध्य देवता, विश्वदेव, यक्ष, राक्षस, पितृगण उनकी पूजा कर रहे हैं, वेद पाठ कर रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, शंख ध्वनि हो रही है। राजा गदगद हो गए, राजा गुरु के चरणों में समर्पित हो गए और समर्पित होकर के कहते हैं, हे गुरु श्रेष्ठ, हे योगी श्रेष्ठ, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। हे योगी श्रेष्ठ, मैं सदा सदा के लिए द्वारकाधीश के चरणों में समर्पित होना चाहता हूँ। हे गुरु श्रेष्ठ, मेरी कामना है श्री गोविंद देव, श्री द्वारकाधीश आमेर के अंदर आए और स्थायी रूप से आमेर को अपना निवास स्थान बनाए। साधु कहता है, राजन पात्र बनो, आमेर को वृंदावन बनाओ, आमेर को वृंदावन बनाओ, भजन करो, गोविंद जरूर आएंगे, गोविंद अवश्य आएंगे। राजन आज आमेर को वृंदावन बनाने की तैयारी करता है। राजन प्रार्थना करता है, गीता के पाठ करता है, तपस्या करता है और धीरे धीरे आमेर जो है वैष्णव संप्रदाय का गढ़ बन जाता है। वैष्णव संप्रदाय का प्रचार होता है। ठीक 100 वर्ष पश्चात स्वयं प्रेरणा से, प्रभु की प्रेरणा से प्रभु गोविंद जो हैं वो मथुरा से चल करके आमेर आ जाते हैं और आमेर में आकर जयपुर स्थित गोविंद देव के मंदिर में अपना स्थायी निवास बना लेते हैं। आज गोविंद देव जो है जयपुर के अंदर विराजमान है। ये बाबा पैहारी का आशीर्वाद है, बाबा कृष्णदास जी का आशीर्वाद है। आओ आज हम गलता तीर्थ के अंदर जाकर के बाबा पैहारी की समाधि के ऊपर, बाबा पैहारी की गालता गादी के अंदर दर्शन करें, गोविंद का दर्शन करें और अपने जीवन को जो है सत्यम शिवम सुंदरम बनाएं। बाबा के लिए, बाबा पैहारी जी के लिए, बाबा कृष्णदास जी के लिए श्री नाभादास जी कहते हैं कि बाबा पैहारी जो है वो दधीची ऋषि के वंशज थे और उन्होंने दधीची कुल के अंदर जन्म लिया था। नाभादास जी यहाँ तक लिखते हैं कि बाबा कृष्णदास जी जो थे वो दधीची ऋषि के कलयुग के अंदर अवतार थे। बाबा कृष्णदास जी परमहंस थे। उनके जो शिष्य श्री अक्रदास जी महाराज और श्री कीलदास जी महाराज वो भी परम संत हुए हैं, विश्वविख्यात हुए हैं। बाबा ने जिस शिष्य के सिर के ऊपर हाथ रख दिया वही शिष्य परमहंस बन गया। बाबा अलौकिक थे, बाबा विश्वविख्यात थे। बाबा की आशीर्वाद से आज हमें गोविंद देव जी का दर्शन हो रहा है। आओ हम गोविंद देव जी का दर्शन कर अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाएं।